नमस्कार दोस्तों, यह आरबीएससी की हमारा राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा नामक पाठ्य पुस्तक है कक्षा 9 की, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है। इसका अपना पार्ट फर्स्ट चल रहा है। इसमें आज पढ़ेंगे अपन नीमच की क्रांति। तो चलिए पढ़ते हैं। कक्षा 9 है और राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक है, ऑथेंटिक और राजस्थान जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने चैप्टर पे चलते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। नीमच में क्रांति। नजीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, जो पढ़ने में कुछ आनंद आएगा। वही पाठ है अपना, कौन सा, 1857 की क्रांति। ठीक है ना, ये पढ़ लिया अपन ने। ये पृष्ठभूमि थी 1857 की, काफ़ी लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि थी। मराठी शक्ति क्षीण होने लगी। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वे असफल रहे। 1793 से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता, उत्तराधिकारी का संघर्ष था। ये पृष्ठभूमि 1857 की। 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। 1811 में सेंटन के स्थान पर चार्ल्स मैटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। राजस्थान क्रांति के समय रियासती शासक। फिर 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। इनमें 12 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों की कुछ सामान्य शर्तें थी तो कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। ठीक है ना, ये शर्तें हैं। अंग्रेजों के साथ 1818 की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कोटा रियासत, मेजर बर्टन, जोधपुर, मिकमेसन, भरतपुर रियासत, मोरिसन, जयपुर रियासत, ईडन, उदयपुर रियासत, साबरस और जेडी हॉल सिरोही रियासत। नसीराबाद में क्रांति। फिर अब पढ़ते हैं आज। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर स्टूसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद में भागकर व्यापार में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी। खजानों की तिजोरियां तोड़ दी गई, पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज परास्त हुए। नसीराबाद में किस बटालियन ने क्रांति की थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच में क्रांति। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857। कैसे याद करेंगे कि 3 जून 1857 को कहाँ क्रांति हुई थी या फिर नीमच में क्रांति कब हुई थी? तो इसमें 3 अक्षर है, नी में च, तो 3 जून। नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी के लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बेहड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहां से देवली, टोंक व आगरा होते दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया था। क्रांतिकारी की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। ठीक है ना। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा से देवली, फिर टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान साबर्स ने
कोटा, बूंदी, मेवाड़ की राज्य की फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए नीमच में क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई थी? 3 जून 1857। एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की राज्य फौजों की सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। 8 जून को एरेनपुरा और आगवा की क्रांति। एरेनपुरा और आगवा क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरेनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली, एरेनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरेनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउवा, पाली जिले में स्थित एक गांव के ठाकुर खुशहाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आउवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। अच्छा, मैं अंग्रेजों में जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर खुशहाल सिंह के सहायता के लिए आउवा पहुंचे थे। अच्छा, एरेनपुरा और आउवा की क्रांति। आउवा कहाँ है? पाली में स्थित एक गांव है और यहाँ पे था ठाकुर खुशहाल सिंह। आउवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था ये ठाकुर खुशहाल सिंह। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आउवा है। जी भाई ठीक है, जोधपुर के महाराजा ने सेना भेज दी। किसके नेतृत्व में? सिंघवी कुशलराज। 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारी संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। 8 सितंबर 1857 को आगवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौजा को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया। बताइए अनार सिंह किस क्रांति में मारा गया था, किस क्रांति के विद्रोह में? आगवा। एरेनपुरा और आगवा की क्रांति। सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौजे की तोपें बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। जोधपुर फौज की तोपें में बहुत सारी युद्ध सामग्री मिल गई। इस घटना के कुछ पश्चात एजीजी लॉरेंस एक सेना स्वयं लेकर आउवा आया और 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। लॉरेंस को मारा दिया था भाई साहब 18 सितंबर को। 1857 किले के इस दीवार पर लटकाया था अंग्रेजों का सिर। 1857 आउवा के किले के इस दरवाजे पर। जॉर्ज लॉरेंस आउवा की पराजय को भुला नहीं था, इसलिए आउवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा की ओर भेजी और 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। ब्रिगेडियर होम्स ने दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर खुशहाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सिलम्बुर चला गया। इसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा तथा आउवा के किलों को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आउवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण किया। मेवाड़ में क्रांति की गूंज। मेवाड़ को पढ़ते हैं। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच गई थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी, किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुख ने
स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। ऐसे समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देशन पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर, किसने? एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। मेवाड़ का उस समय महाराणा कौन था? स्वरूप सिंह। यहाँ तक कि सलमपुर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारियों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारियों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, सलमपुर के रावत केसरी सिंह ने नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। मेवाड़ के महाराणा के अधिकारियों को चुनौती देते हुए कहा, यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा की किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीरी से अपदस्थ कर राजपुताने से निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। अच्छा, ठीक है। कोटा में क्रांति को पढ़ते हैं। कोटा में क्रांति। राजस्थान के राज्य में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की उसमें जयदयाल, रतनलाल और जियालाल कौन कौन थे? जयदयाल, रतनलाल और जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। ठीक है, अधिकारियों की बात है जो फैल गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। कब? 15 अक्टूबर 1857। कोटा में क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर। कैसे याद करें? कोटा में भी तय है और अक्टूबर में भी तय है और जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन उसमें भी तय है। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन को और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के घर को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। इनमें एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव को क्रांतिकारियों के इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। क्रांतिकारियों का अब क्वेश्चन आएगा, बताइए वह कौन सा राज्य था? वह कौन सा राज्य था या फिर रियासत थी जिसने कोटा में अंग्रेजों की सहायता की थी? करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। करौली से सैनिक सहायता मिल गई थी कोटा के अंग्रेजों को। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा, उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। अच्छा, यह स्थिति तब बन रही जब मेजर H.G. रावट नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर तब तक बनी रही।
नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए, उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार कर के तोप से उड़ा दिया गया। जयदयाल को अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ तथा कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा व मथुरा के काफी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेनाओं ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी। मेजर मॉरिसन, क्योंकि महाराज को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जनता क्रांति से पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। कौन कौन सी? गुर्जर व मेवाती। तब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की चार दीवार तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण अलवर में भी गतिविधि पनपने लगी। अलवर रियासत के गांवों में गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफी परेशान किया। गुर्जरों ने कहा? अलवर में। ये दृश्य, ये चित्रकारी है 1857 की पेंटिंग। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए। अक्टूबर 1857 में प्रारंभ ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगें स्वीकार करनी पड़ी और धौलपुर में क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्न में से रामचंद्र और हीरालाल क्रांतिकारी किस क्रांति से संबंधित थे? धौलपुर। उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। धौलपुर में क्रांतिकारियों को किसकी सहायता से रोका गया था? पटियाला के शासक द्वारा। जयपुर के महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों के साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से
निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। जयपुर में नवाब विलायत खां, जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां। सादुल्ला खां किस क्रांति से संबंधित है? जयपुर। और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक जाने के लिए आमंत्रित किया। उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में मीर आलम खां के नेतृत्व में कहाँ विद्रोह हुआ था? टोंक में। टोंक में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? मीर आलम खां विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब के सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हो सके। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हो सका। सलम्बुर और कोठारिया का योगदान। सलम्बुर और कोठारिया का योगदान। आहुआ जो जोधपुर है के ठाकुर खुशहाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलम्बुर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह। सलम्बुर का तो कौन था? केसरी सिंह। और कोठारिया का रावत ज्योति सिंह। और आहुआ का खुशहाल सिंह। आहुआ का सामंत खुशहाल सिंह था और सलम्बुर का केसरी सिंह और कोठारिया का ज्योति सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलम्बुर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। सलम्बुर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों के साथ लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता युग में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। A.G.G. लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदय सिंह पर यह दबाव डाला कि A.G.G. लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदय सिंह पर यह दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया तथा आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह निरही अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत ज्योति सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी थी। किसने किया था ये सब काम? इधर उधर भटक रहे थे तब कोठारिया के रावत ज्योति सिंह ने। ठाकुर खुशहाल सिंह की मदद किसने की थी? कोठारिया के रावत ज्योति सिंह ने। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी थी। सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर वे भावी परिणामों की चिंता न कर सलम्बुर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। नाना साहब की हेल्प किसने की थी? कोठारिया के रावत ज्योति सिंह। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया और नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। नवंबर 1858 में, अगस्त में समाप्त और नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी। उदयपुर
यह भी राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदायों का सहयोग लिया जाने लगा, इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर हो गए। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय किया। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। किसने? जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने। शासकों की बात आ रही है, न कि जनता की या नई सैनिकों की। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान के विद्रोही में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तैतर टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्हें शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। यानी कि राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। राजस्थान अनेक देशी रियासतों से बटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों को कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उसमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। नेतृत्व का क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल ही था और न वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का सामना करना पड़ा। धन, रसद और हथियारों की कमी का। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। 1857 क्रांति की असफलता के परिणाम। तो ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? 1857 की क्रांति की असफलता के कारण और यह है परिणाम। 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। राजस्थान की जनता अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरबा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरबा। अभ्यास प्रश्न। 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान के किस रियासत के साथ संधि की? सिरोही। 1857 की क्रांति के आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ सैनिक छावनियाँ थी? नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, कोटा, अजमेर और खेरवाड़ा। हाँ। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ?
राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए जहां 1857 के सैनिक विद्रोह हुए। राजस्थान के उन 3 राज्यों के नाम का उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग दिया। लघु उत्तरात्मक प्रश्न। राजस्थान में अंग्रेजी साम्राज्य के आरंभिक विस्तार पर प्रकाश डालिए। राजस्थान में 1857 क्रांति के आरंभ के प्रमुख कारणों को संक्षेप में समझाइए। राजस्थान में 1857 की क्रांति में मेवाड़ के योगदान का वर्णन कीजिए। राजस्थान में 1857 क्रांति के दौरान हुए विभिन्न सैनिक विद्रोह का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और राजस्थान में 1857 क्रांति के दौरान स्थानीय शासकों की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नई वीडियो में। इसको बार बार देखें, बार बार पढ़ें, हर फैक्ट को। फैक्ट तो बहुत है लेकिन ये सही, इसकी प्रिंटिंग सही नहीं करी, शायद सही नहीं दे रखे, फैक्ट सब गिप चिप कर रखा है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत समस्या आ रही है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।